नमस्कार सभी को। आज हम जनरल नॉलेज के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखें। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई जी। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो सरदार बलदेव सिंह जी। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आर के शनमुखम चेट्टी। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे कनिया। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सिंह जी। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? तो वजाहत हबीबुल्ला जी थे। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? तो एन श्रीनिवास राव जी थे। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन था या कौन थे? जीबी मावलंकर जी थे। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? तो एमसी सेतलवाड़। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? एनआर पिल्ले जी थे। भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो जनरल राजेंद्र सिंह जी। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा जी थी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुनको ताबे जी थी। विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो चार्लोट कूपर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भंडार नाइके जी थी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी जी। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? 12 हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? तो ताकत और साहस दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केसरी रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग रहता है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में? राजस्थान में है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन जी हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी। नृत्य और संगीत की
प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। सैंडलवुड शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कन्नड़ सिनेमा के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग जी ने की थी। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वायु का दाब किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैलोद्यान किसने बनाया था? तो नेक चंद्र जी ने बनाया था। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी जी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ। अज्जुबाबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। मणिपुर की राजधानी कौन सा है? तो इम्फाल। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत राव चौहान। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दिन इल्तुतमिश की। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आत्माराम शर्मा हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? तो जे थॉमसन हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी है। नागालैंड भारत का विधिक राज्य कब बना? तो 1 दिसंबर 1963 को लिए बना है ये। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 1।
वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षचरित की रचना नहीं की थी उन्होंने। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त जी थे। निम्नलिखित में से आरबीआई ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो आईडीबीआई बैंक के लिए कर दिया है प्राइवेट घोषित। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रेलिया थी। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो सीमेंट। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ था। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है, बट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है 25 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर आएगा, बट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तारे का रंग किसका संकेत करता है? तो तापमान का। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आए हुए हैं। तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना कौन सी है? ब्लैक होल। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। हमारे अंतरिक्ष में कितने नक्षत्र हैं? तो 88 हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो भंगुर सितारा नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? बुध, वो सबसे निकट है। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं इनका कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र के लिए सुबह का तारा कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह के लिए। पृथ्वी का व्यास है तो 12,742 किलोमीटर इसका व्यास है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने कहा था। जीव के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है तो हरा ग्रह। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? सूर्य। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य क्या है? तो एक सूर्य एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? और तो 365.25 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस औसत गति से चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है तो 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री। दिन और रात का कारण है तो अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी की किस अक्षांश पर मरुस्थल की संभावना अधिक है? करीब 23 डिग्री अक्षांश पर। निम्नलिखित में से कौन समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय। बाकी तीनों है। तारों के बीच दूरी मापने की इकाई को कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है? तो लोहे से बना है। तारों का समूह जो ध्रुव की दिशा दर्शाता है तो सप्तऋषि। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के लिए। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर कब उतरा? तो 26 मई 2008 के लिए उतरा था। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वह था तो कार्पनिक्स था। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल से संबंधित नहीं है? तो नेबुला नहीं है, बाकी ये धूम्र केतु क्षुद्र ग्रह ये सभी हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। दिए गए दो ग्रहों में से कौन से ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच हैं? बृहस्पति और शनि। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं बुध और शुक्र। पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में स्थित है शुक्र और मंगल। निम्नलिखित में से किस ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? शनि। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मुख्य गैसें मौजूद हैं तो बृहस्पति और शनि और मंगल ग्रह पर मौजूद हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है? तो फ्लोरिडा नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या दिवस, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सौर ऊर्जा किसके कारण है? तो परमाणु संलयन के कारण है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? तो 3 जनवरी के लिए होता है। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है तो 29.5 साल। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है तो शनि। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह का उपग्रह नहीं है।
कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो नेपच्यून। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अपनाई गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है? तो प्लेटो। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए यूरेनस लेता है तो 84 साल लेता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो नेपच्यून। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा? तो 1969 में उतरा है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो 384,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह और मंडल में छोटे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। सूर्य के केंद्र में मौजूद पदार्थ में है गैस और प्लाज्मा का रूप होता है। सौर ऊर्जा किसके कारण है? तो परमाणु संलयन के कारण है। गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में है। सार्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B2 कमी से त्वचा का फटना ये रोग होता है। इसके कारण भी दिए हुए हैं, स्रोत भी दिए हुए हैं, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। जीरोथैलेमिया संक्रमणों का खतरा, ये सभी रोग होते हैं विटामिन A की कमी से। विटामिन K रक्त का थक्का ना बनना ये रोग होता है विटामिन K की कमी से। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा ये रोग होता है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन C की स्कर्बी अम्ल, तो ये की कमी से विटामिन C की कमी से स्कर्बी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना। विटामिन B3, तो इससे पेलाग्र त्वचा, दाद या 4D सिंड्रोम ये रोग होते हैं। विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना ये रोग होता है। ये चार मीनार हैदराबाद में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सनसेट पॉइंट माउंट आबू में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है।
गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे भारी धातु ओशियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महाबली गंगा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जे नदी है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी के लिए मनाई जाती है। ये कुछ मुख्य आविष्कार हैं। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. वेयर्ड ने किया था। रेडियो का जी मार्कोनी ने किया था। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। कैलकुलेटर का बी पास्कल ने किया था। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने किया था। साइकिल का मैकमिलन ने किया था। माउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था। मोटर कार का हेनरी फोर्ड ने किया था। हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स ने किया था। विद्युत बल्ब का थॉमस एडिसन ने किया था। विद्युत पंखा का व्हीलर ने किया था। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का फारेनहाइट ने किया था। सिलाई मशीन का एलियास होवे ने किया था। रेलवे इंजन का स्टीफेसन ने किया था। बैटरी का एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। प्रेस का हेनरी सीले ने किया था। ग्लोब का मार्टिन बीहम ने किया था। कैमरा का जिन्स ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु वाघ है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत में नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को हुई। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। राम मंदिर का पूजन कब हुआ? 15 अगस्त 2020 में हुआ। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? 9 नवंबर 2019 को हुआ था। भारत चीन विवाद कब हुआ? तो 17 जून 2020 को हुआ था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? तो 5 अगस्त 2019 के लिए हटी थी। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च 2020 के लिए लगा था। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख महीना। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000। यूपीएससी चेयरमैन का 2.5 लाख। राज्यपाल राज्य के गवर्नर का वेतन 3.5 लाख प्रति महीना होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के जज का 2.5 लाख। भारत की प्रमुख झीलें। बुलर झील जम्मू एवं कश्मीर में है। डल झील जम्मू एवं कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांवर झील राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पांगोस्त्यो झील लद्दाख में है। सरोई झील राजस्थान में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड की है। देवताल झील उत्तराखंड में है। पेरियार झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। भारत के जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो शिमोगा कर्नाटका में है। जोग या
गरसोप जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात नया नाम है इसका। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडूर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साबरमती नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटका के किस जिले में स्थित है? बेलगाम जिले में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात के लिए जाना जाता है। भारत के प्रमुख नदी बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर है। मेंटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा पे है। काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत की जलवायु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो अरबी भाषा से हुई। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। भारत की जलवायु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो अरबी भाषा से। भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो हो गया ना। भारत के वन। वन रोपण क्या है? भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया वन रोपण कहलाती है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोरहाट असम में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत के वन। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981 ईस्वी में हुई थी। वन महोत्सव के जनक कौन है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हैं। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का भूगोल। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा से लिया गया था? ग्रीक भाषा से। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत का भूगोल। भारत का ज्यामितीय आकार है जो तो चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का भूगोल। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन। भारतीय भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पवन चैनल। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? पाक पाक जलडम पाक जलडमरू मध्य। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान एवं निकोबार को करता है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था? तो गोंडावाना लैंड। भारतीयों के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसके लिए जाता है? तो पुर्तगालियों के लिए जाता है। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? तो बलुत पर्वत का। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो अनाईमुंडी। अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान राज्य में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य से स्थित है? राजस्थान राज्य से। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचावारा। तो नामचवारवा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लिपुलेख से होकर गुजरती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नाम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। सतलज नदी का सतलज नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील के निकट राक्षताल झील। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार के पालुम से निकलती है। मानस किसकी सहायता नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दूधगंगा किसकी सहायता नदी है? कृष्णा नदी की। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाबी नदी पर। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। भारत नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। साबरमती का उद्गम स्रोत है तो अरावली पर्वतमाला से। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? कश्मीर के वेरीनांग झरने से। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, सतलज नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। हगरी सहायक नदी है तो तुंगभद्रा की। किसी नदी एवं उसकी उपनदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। गंगा नदी
कि किस सहायक नदी का उद्गम मैदानी भाग से हुआ है? तो गोमती नदी से। प्रायद्वीप भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। साबरमती नदी मिलती है तो खंभात की खाड़ी में। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी। दुनिया की सबसे छोटी यात्रा उड़ान? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में टाइगर रिजर्व 1857 ईस्वी क्रांति की प्रमुख केंद्र और नायक। दिल्ली में बख्त खां थे, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो हेलो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों पर स्टडी की। तो मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बहुत सारे वीडियो, ये तो मैंने मिक्सिंग वीडियो बनाया, अभी चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला हूँ, उनका लिंक आप तक पहुँचता रहे। हाँ, धन्यवाद।